अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और मुझे नहीं मालूम है कि ये वीडियो आप तक कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से पहुंच रही होगी, क्योंकि इस वक्त जो पहली खबर है मेरे पास वो यही है कि जनाब हमारे मुल्क में इस वक्त टोटल कंप्लीट इंटरनेट बंद कर दिया गया है और वीपीएन्स को भी बंद कर दिया गया है। वीपीएन्स के बंद होने की वजह से जो एक्स है और जो कुछ दीगर ऐप्स हैं जो इसके साथ ही सिर्फ खुल रही थी, चल रही थी, काम कर रही थी, वो सब अब डिसफंक्शनल हो चुकी हैं। और इस वक्त जो है पाकिस्तानी अपना एक बुनियादी हक जो उनका है, यानी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, उससे महरूम कर दिए गए हैं। टोटल एक प्रोपेगेंडा किस्म का पूरा एक एजेंडा बेस्ड किस्म का आप कह सकते हैं नैरेटिव है जो इस वक्त टीवी चैनल्स पर चलाया जा रहा है। और उसके अलावा जो असल खबर आपको मिलती है सोशल मीडिया के थ्रू, उसको रोकने के लिए मुख्तलिफ जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको इस तरह से शिकंजे में कसा गया है कि वो ओपन ना हो मोबाइल इंटरनेट से। मोबाइल इंटरनेट वैसे ही बंद किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो वीपीएन्स हैं उनको भी अब बंद कर दिया गया है। तो पहली खबर तो आज की यही है कि टोटली हम ऐसा लग रहा है कि पत्थर के दौर में धकेले जा चुके हैं कि जहाँ पर हमारे पास इंटरनेट नहीं है। ये वो हुकूमत है जो दावे करती है कि जी हम आईटी सेक्टर में इनकलाब लाने चले हैं, जो ये दावे करती है कि जी हम आईटी सेक्टर में ऐसे ऐसे इनकलाबी इकदाम कर रहे हैं, आईटी सिटी, आईटी टावर और पता नहीं क्या क्या इनके इनकलाबी किस्म के दावे हैं। और हकीकत ये है कि ये अपने मुल्क में इस वक्त लोगों के लिए इंटरनेट पर जितना रोज़गार है उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि जो हमारा एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है उसको रोक कर हमारा जो एक आईनी हक है उससे हमें महरूम रखा जा रहा है। तो ये एक अवाम दुश्मन हुकूमत है इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत, जो कि सिवाय अपने इक़्तिदार के इसके अलावा और कुछ नहीं देख सकती। इसने हमें हमारे वोट के हक से महरूम किया है, क्योंकि जिसको वोट दिया गया उसको इक़्तिदार में नहीं आने दिया गया। वोट पर डाका मारा गया, चोरी की गई, मैंडेट चोरी करके आपके वोट की तौहीन की गई। और उसके बाद अब दूसरा आपका जो हक है वो एक हक है आपका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इससे आपको महरूम किया जा रहा है। तीसरा जो आपका हक है वो आपका हक है जो आइन आपको देता है, यानी आज़ादाना नक्लो हरकत का हक। तो ये हक भी रियासत ने हमसे आज छीन लिया है। आज पाकिस्तान के शहरी अपने घरों पर महसूर होकर रह गए हैं। उसकी वजह यह है कि तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हम एक शहर से दूसरे शहर में मूव नहीं कर सकते। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर में ना सिर्फ ये कि निकलने वाले बल्कि एंट्री पॉइंट भी सब के सब बंद कर दिए गए हैं। मुझे ये एक ऐसा पुराना लाहौर लग रहा है कि जिसके 12 दरवाजे थे और वो दरवाजे बंद करके इसको बिल्कुल किला बंद कर दिया जाता था। तो इसी तरीके से आज भी हम कंटेनरों के हिसार में अपने आप को इसी तरह महसूर समझ रहे हैं। ये बिल्कुल हमें ऐसे लग रहा है कि हम पता नहीं किसी दूसरे मुल्क में आ गए हैं कि जहाँ पर हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है, कि जहाँ पर हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, कि जहाँ पर हम बाहर नहीं निकल सकते और जहाँ पर इवन हम अपने घरों पर भी खुद को महफूज नहीं समझते, क्योंकि हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि आपके घर कभी भी कोई भी आकर घुस सकता है, अचानक छापे मार सकता है, छलांगे मारता हुआ, दंदनाता हुआ अंदर आ सकता है, आपका फर्नीचर तोड़ फोड़ कर सकता है और इसके साथ साथ आपको घसीटते हुए, आपके बच्चों को पटकते हुए आपके साथ कोई भी सलूक कर सकता है। तो ये इस वक्त स्टेट है और इस स्टेट के हम बासी हैं और इस स्टेट को यहाँ पर लाने वाले कौन लोग हैं उसको लोग अच्छी तरह पहचानते भी हैं, जानते भी हैं और उन्हीं के खिलाफ आज मज़ाहमत के लिए बाहर भी निकले हुए हैं। तबले जंग बच चुका है और अब काफिले जो कि दूर दराज इलाकों से आ रहे थे वो तो अब तकरीबन पहुंचने को हैं, रास्तों में हैं। और एक और बड़ा काफिला जो बलूचिस्तान से चला था, ये जनाब काफिला अब पहुंच चुका है इस वक्त केपी के अंदर। एक पहले काफिला पहुंच चुका था और अब ये जो दूसरा काफिला है ये भी पहुंच चुका है और ये काफिला दाऊद शाह काकड़ लेकर आए हैं। तीसरा काफिला सद्दाम खान तरीन का है, ये भी अपने रास्तों पर है। कच्चे पक्के रास्तों से ये काफिला गुजर रहा है लेकिन ये काफिला भी पहुंचने को है। कराची से एक काफिला पहुंच चुका है और ये सवाबी में इस वक्त मौजूद है। ये काफिला आलमगीर का काफिला है, फिक्सिट वाला आलमगीर, जो कि इस वक्त आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान से और अपनी पार्टी से, कप्तान से वफा निभाते हुए यहाँ पर पहुँचा है। और ये आलमगीर अगरचे कोई बहुत देरीना कारकुन नहीं है, बड़ी देर से इसने पीटीआई ज्वाइन की, लेकिन इसने
हर मौके पर एहतजाज में अपना पूरा हिस्सा डाला और आज भी ये सवाबी के मुकाम पर अपने काफ़िले के हमरा मौजूद है। कराची से दीगर जो काफ़िले हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं। मज़ामत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ने किसी जगह पर इन्होंने धरना दिया है, कहीं पर किसी जगह पर कहीं पड़ाव डाला है। तो ये सिलसिले चल रहे हैं और इस वक्त स्ट्रैटेजी भी यही है, इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस दफ़ा स्ट्रेटजी ये बनाई है कि इनको खूब थकाया जाएगा, क्योंकि ये कोई एक दिन का एहतजाज नहीं है कि हर सूरत 24 को पहुंचकर हाथ लगाकर वापस भी आना है, बल्कि इनका प्लान है लंबा। और इन्होंने प्लान ही ये कर रखा है कि असल में इन्होंने हुकूमत को थकाना है। ये एक आसाब की जंग है जो इस वक्त शुरू हो चुकी है। इनका प्लान है कि चाहे 4 दिन लगें, चाहे 5 दिन लगें, चाहे 1 हफ्ता लगे, ये देखेंगे कि रियासत कितनी देर खुद को बंद रखती है। ये देखेंगे कि इनके पुलिस एहलकार जो हज़ारों में हैं, ये कितनी देर सड़कों पर मौजूद रहते हैं और ड्यूटी करते करते थक नहीं जाते हैं। ये देखेंगे कि कितनी देर हुकूमत कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल करके अपने आप को महफूज बना कर रख सकती है। तो इस वक्त पीटीआई की स्ट्रैटेजी है ही ये कि जो इन्होंने खुद अपने आप को बंद कर लिया है, ये अपने आप को बंद ही रखें। इनकी अकल तो पहले ही बंद है, अब ये अपने आप को फिजिकली भी बंद कर चुके हैं और इनको अब पीटीआई को कोई जल्दी नहीं है, ये आराम से निकलेंगे। और हमारी इत्तलात हैं कि जो अली अमीन गंडापुर का काफिला है वो कम से कम भी 2-3 दिन लेगा इस्लामाबाद पहुंचने में। इसी तरह से जो कराची से भी कुछ काफिले निकले हैं, ये भी कोई 25-26 तारीख के आसपास ही इस्लामाबाद में एंटर होने में कामयाब होंगे। तो ये कोई, अगर आप समझ रहे हैं कि एक दिन की गेम है और मामलात इधर से उधर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लंबा चलेगा गेम, और अगर इसको ख़त्म किसी को जल्दी करना है तो फिर उसका एक ही हल है, और ये हल आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने बता दिया है। तो अब वो पीटीआई के रहनुमा जो इससे पहले किसी ना किसी तरह ये सोच रहे थे कि शायद किसी तरह वो कन्विंस कर ले इमरान खान को, या कोई बातचीत आगे बढ़ जाए, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाए, ऐसी कोई कोशिश भी वो कर रहे थे, अब वो भी यकसू हो चुके हैं। जी हाँ, वो बिल्कुल अब यकसू हो चुके हैं। कल रात जो एक आखिरी मीटिंग हुई है पीटीआई के तमाम बड़े रहनुमाओं की, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर अब ये तय कर लिया है कि अब हुकूमत के साथ जितनी वो बातचीत कर सकते थे, जो कोशिश कर सकते थे, वो उन्होंने करके देख ली है। अगरचे इमरान खान की तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर था कि कम अज़ कम एक मुतालबा आप पहले मान लें, उसके बाद बाकी मुतालबात पे बात करते रहेंगे, लेकिन वो तक नहीं माना गया। और वो मुतालबा क्या था कि जो आपके असीर हैं, जो बेगुनाह हैं और बिला वजह सियासी कैदी बनाकर आपने रखे हुए हैं, अंडर ट्रायल हैं, जिनके खिलाफ कुछ है भी नहीं अदालतों में, तो उनको तो कम अज़ कम आप छोड़ दें। इमरान खान रिहाई का मुतालबा कर रहा था, लेकिन वो क्या अपनी रिहाई का मुतालबा कर रहा था? वो तो कह रहा था डॉक्टर यास्मीन राशिद को छोड़ें, जो कि 75 साल की हैं, जो कैंसर पेशेंट हैं, जो आपने 1.5 साल से अंदर बंद कर रखी हैं, जो अंदर रहते हुए इलेक्शन जीत चुकी हैं, और आपने उनसे अब क्या लेना है? कितनी ज्यादती करनी है? छोड़ दें उनको, आने दें बाहर। तो ये मांग रहा था वो यही कह रहा था कि जो ऐसे बेगुनाह लोग हैं, बीमार हैं, कितने अरसे से हैं, जिनके खिलाफ कुछ नहीं है, और आपको पता है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं है, फिर भी आपने उन्हें सियासी कैदी बनाकर अंदर रखा हुआ है, तो उन्हें बाहर निकलने दें। आप इमरान खान को नहीं छोड़ सकते थे तो यास्मीन राशिद को छोड़ देते। आप इमरान खान को नहीं छोड़ सकते थे तो उमर सरफराज चीमा को छोड़ देते। आप इमरान खान को नहीं छोड़ सकते थे तो शाह महमूद कुरैशी को छोड़ देते। आप इमरान खान को नहीं छोड़ सकते थे तो आप महमूद रशीद, एजाज चौधरी, कोई उसका बंदा छोड़ देते, कोई उसके कारकुन छोड़ देते, कोई मिलिट्री ट्रायल्स के लोगों को छोड़ देते। आप कुछ तो ऐसा जेस्चर दे सकते थे कि जिससे उसे ये पता लगता कि आप बातचीत में संजीदा हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तसादुम ही किसी को पसंद है, और यही तय किया गया है कि तसादुम होता है तो हो जाए, लेकिन कोई ढील ना दिखाई जाए, कोई रियायत ना की जाए। और ये कोई रियायत ना होती, ये तो इंसाफ होता। ये इंसाफ इसलिए होता कि ये तो आपका कानून भी कहता है कि अगर 1.5 साल किसी का आपका रिकॉर्ड नहीं है मुकदमे का, कोई चालान मुकम्मल नहीं है, तो फिर उसकी ज़मानत तो बनती है, आप कम अज़ कम उनको ज़मानतों पर रिहा होने दें। लेकिन आपने ये तक नहीं किया, और आपने जबरन लोगों को अंदर रखा, और उसकी वजह से आज ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और जबर की हुकूमत चलती नहीं है, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। आप हवा की मुखालिफ समत कितनी देर चलेंगे? अपने ही लोगों से कितनी देर लड़ेंगे? आप अपने ही लोगों पर कितना जुल्म करेंगे? बस कर दें आप, इससे आगे अब कुछ रह नहीं गया है,
क्योंकि इसमें आप सिर्फ खो रहे हैं, कुछ आपको हासिल नहीं हो रहा है, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, यकीन मानिए। और ये जितनी तवील होगी लड़ाई उतना ज़्यादा नुकसान है इदारों का, शख्सियात का, मुल्क का, अवाम का, हर एक का। इसमें नुकसान और घाटे का सौदा है। और ये कोई अभी चंद महीने का घाटा नहीं है, चंद सालों का नुकसान नहीं है, ये जनरेशन्स का नुकसान है। क्योंकि इस वक्त जो जनरेशन लकीर के इस तरफ खड़ी है वो नौजवान नस्ल है, और वही है जो उसने आगे इस मुल्क को चलाना है, लेकर आगे बढ़ना है, जो उसका मुस्तकबिल है। तो आप उसके अंदर जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं, जो मंजर उसको दिखा रहे हैं, वो कैसे भूलेगी, कैसे भूलेगी वो नौजवान नस्ल। तो ये तो अब तैयार हो चुकी है, इसको आप कितनी देर तक रोक के रख सकते हैं? कोशिश कर लीजिए, आजमा लीजिए, लेकिन हमें तो यही नज़र आ रहा है कि किसी के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। इस खौफ के साथ हुकूमत की भी तो क्या हुकूमत की, इस खौफ के साथ अंदर डर के, दुबक के, ताकतें आजमा कर निहत्ते शहरियों के ऊपर अगर हुकूमत की भी तो क्या फ़ायदा है ऐसी हुकूमत का? ये तो कोई मज़ेदारी ना हुई। तो इस वक्त जो हमें नज़र आता है उसके मुताबिक तो लोग निकल रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं वो तो ये बता रही हैं कि लोग तो निकल रहे हैं। आपने खौफ का माहौल बनाया है, आपने थ्रेट अलर्ट भी जारी करवा दी हैं। ये भी खबर आ रही है कि जी दहशत गर्दी का ख़तरा हो सकता है। ये भी खबरें आ रही हैं कि जी आपको पकड़ लेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, तो ये और वो और मार पीट करेंगे और फेंटा लगाएंगे और डंडे मंगवा लिए और शेल्स मंगवा लिए और रबड़ की गोलियां मंगवा ली और जनाब कैदी वैन मंगवा ली, ठंडे पानी की आपने वाटर कैनन्स मंगवा ली। आपने इतना डराया, वो डरे नहीं, वो निकल आए हैं, वो निकल रहे हैं और वो निकलेंगे। और आप समझते हैं कि आप ये इंटरनेट बंद कर देंगे तो चीज़ें नहीं पहुंचेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब माओ ज़ेतुंग ने लॉन्ग मार्च किया था तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, जब ईरान में इनकलाब आया था, जब और कई मुल्कों में इनकलाब आए थे, तो क्या वो सोशल मीडिया के थ्रू आए थे? तो जब लोग निकलते हैं तो वो निकलते हैं, वो फिर सोशल मीडिया पर आप वीडियो डालें या ना डालें, ट्वीट डालें या ना डालें, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। मैसेज पहुंच चुका है और वो मैसेज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो ये कॉल नाकाम भी हो जाएगी तो कोई और कॉल आ जाएगी। तो ये तो आप कितनी देर इस तरह हुकूमत चलाएंगे, कितनी देर? सोचने की बात ही है। इनका प्लान ही ये है पीटीआई का कि हर जगह पे इन्होंने धरने देने हैं, हर जगह पर इन्होंने रोकना है, और अगर ये रोकेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि जितनी देर रोकेंगे उतनी देर आप मुल्क बंद रखेंगे, आपका मुल्क नहीं चलेगा। तो आप फिर कैसी हुकूमत चला रहे हैं कि मुल्क बंद है, कारोबारी ज़िंदगी बंद है, कोई आपके मुल्क में आएगा तो कैसे आएगा? अब क्या फ़्लाइट्स आप बंद करेंगे, एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते बंद करेंगे? आज मैं पढ़ रही थी कि सिर्फ लाहौर में आने जाने का एक ही रास्ता खुला है और वो वाघा बॉर्डर है, यानी आप लाहौर से इंडिया तो जा सकते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद नहीं जा सकते। ये बना दिया आपने अपने मुल्क का तमाशा, ये बना दिया अपने कंटेनर्स का एक कब्रिस्तान। और ये जो कंटेनर्स लगा लगा के ऊंची फसीलें आपने खड़ी की हैं, उनको अब छुपाया जा रहा है, उसके ऊपर पड़तालें डाली जा रही हैं, तड़पालें डाली जा रही हैं, उसके ऊपर आपने चादरें डाली हैं, उसके ऊपर पता नहीं क्यों आप ये नकाब डाल रहे हैं। कौन सी ऐसी आपसे गलतियां हुई हैं जो उन कंटेनर्स के ऊपर तहरीर हैं जो आप छुपा रहे हैं? क्यों इनको निकाब पहना रहे हैं? वो इसलिए कि ऐसा लग रहा है कि जमहूरियत का जनाजा है और इस जनाजे को अब कफनाने और दफनाने की तैयारी है। आप उसको छुपा कर उस पर क्या साबित कर रहे हैं? और कंटेनर्स के ऊपर कंटेनर्स रख कर उनको वेल्ड कर रहे हैं कि दीवारें पक्की हो जाएं। इस दौरान उस कंटेनर के अंदर जो भी मवाद मौजूद था उसने आग पकड़ ली। तो ये भी आज एक वाक़या पेश आया शहर इक़्तिदार में कि कंटेनर्स आग के शोलों की नज़र हो गया। खौफ फैला कि पता नहीं कितने कंटेनर्स अंदर और क्या कुछ भरा हुआ हो, धमाके हो जाएं, क्या ना हो जाए खुदा न खास्ता। तो नाअहली की हालत ये है कि ठीक से कंटेनर्स लगा कर अपने आप को भी बंद नहीं कर सकते, खुद को ही बंद करना ठहरा, यानी बंद रखना है एक कैदी को, उसको तो क्या ही बंद रखना, अपने आप को ही बंद किए चले जा रहे हैं, इस कदर खौफ है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि ख़ुद को बंद करने के लिए अपने आप को कंटेनरों की दीवारों में कैद कर लिया। दूसरी तरफ अब कुछ खबरें आई हैं, इस हवाले से भी आपको बता देते हैं। एक तो जी इमरान खान साहब ने भी एक मैसेज दिया है और ख़बरें ये आ रही हैं कि बुशरा बीबी साहिबा को थोड़ा पस मंज़र में जाने के लिए कहा गया है। उनका जो हालिया वीडियो बयान था उसकी तफसीलात
جانی ہے عمران خان صاحب نے، تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑا منع کیا ہے کہ آپ ذرا فرنٹ فٹ پر نہ بھی آئیں. تو بشرا بی بی صاحبہ اب چلی گئی ہیں دوبارہ سے پس منظر میں، اور احتجاج میں بھی وہ شرکت نہیں کریں گی. اور ان کے جو ترجمان ہیں ان کے تھرو تو خبر خیر یہ آئی ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ممکن ہے کہ واقعی ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہ ہو، لیکن ادروائز بھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی تھی ان کے ویڈیو بیان سے، اس کی وجہ سے بھی کچھ شاید اتنی سموتھ نہیں رہی چیزیں، اس لیے ان کو فی الحال کسی بھی پارٹیسپیشن سے پیچھے کیا گیا ہے. تو یہ بھی خبر آ چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ضرور میں اپڈیٹ کر دوں کہ جو اس وقت صورتحال ہے پارا چنار کی، اس میں بہت تنقید بھی ہو رہی تھی، صوبائی حکومت پر بھی ہو رہی تھی، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں کیا گیا. صوبائی حکومت نے وہاں پر پھر بھی کوشش کی ہے کہ بے شک وہ اپنے احتجاج وغیرہ میں بھی مصروف ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو وہاں پر بھیجا ہے. کیبنٹ ممبرز گئے وہاں پہ ہیلی کاپٹر پر، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ ہوئی ہے. اگرچہ ایک دو کچھ لوگوں نے اس کی تردید بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ خبر یہی تھی کہ ان کے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ خیر وہاں پہ جو ان کے لوگ ہیں پہنچے ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، مزید بھی اس کے اوپر اپڈیٹ لی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جو فردر مذاکرات اور بات چیت بھی کرے گی، ان کے مطالبات کو بھی دیکھے گی. تو یہ ساری چیزیں وہ اس پیرائے میں بھی دیکھی جا رہی ہیں. لیکن باقی جناب آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ باقی جو حکومت ہے اس کا صرف ایک فوکس ہے، اور وہ فوکس ہے آ کر کسی بھی طرح اس احتجاج کو روکنا. اور اس وقت ایک بہت ہی غلیظ قسم کی کیمپین بھی شروع ہوئی ہے ایک دفعہ اور اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ جو سرکاری ٹی وی ہے جو میرے آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے، اس کے اوپر اس کو ٹوٹل ایک پروپیگنڈا مشین بنا دیا گیا، اور اس کے اوپر اتنی گھٹیا قسم کی گفتگو چلائی جا رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیسے الفاظ اور کیا کیا تصویریں اس کے اوپر پوسٹ کی جا رہی ہیں. ایک پارٹی ایک شخص کی اندھی نفرت نے ان سب کو کتنی بری طرح ایکسپوز کیا ہے. ان کی اخلاقیات، ان کی سیاسیات، ان کی جمہوریت، ان کے چہروں سے تمام نقاب نوچ ڈالے ہیں. اس ایک شخص کی نفرت نے بتا دیا ہے کہ ان لوگوں کی اصلیت کیا ہے. تو یہ ہے ان کی اصلیت. اب آپ ذرا کھول کر دیکھ لیں پی ٹی وی کہ وہاں پہ چل کیا رہا ہے. آپ ان کی پریس کانفرنس دل تو نہیں آپ کا کرتا، مجھے پتا ہے کہ بالکل کوئی ان کی پریس کانفرنس کو ویوز بھی نہیں مل رہے ہوتے، لیکن آپ لگا کے دیکھیں صحیح کہ ان لوگوں کی اس وقت حالت کیا ہے اور یہ کس طرح کا پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے اس حکومت کی ٹوٹل حالت ہے جو کہ تھر تھر کانپ رہی ہے، جس نے اپنے تمام تر وسائل جھونک دیے ہیں ایک حکومت ایک جماعت کے احتجاج کو روکنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کا خوف ہے کہ ان کو آج رات سونے بھی نہیں دے گا. لیکن بہرحال گیم ابھی لمبی چلے گی، اور پاکستانیوں کو یہ فیصلہ خود کرنا ہے اب کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں. بالکل روایتی طور پر یہی ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ لا تعلق ہو کر اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھنا پسند کریں گے، یا وہ اس موڑ پر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ان کے باہر نکلنے سے کوئی فرق پڑے گا، لہٰذا وہ باہر نکلیں. اور ابھی گیم تو یہ 2-3 دن کی ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کچھ لوگ پہنچ جائیں گے، پھر بعد میں دوبارہ اور قافلہ ملا کریں گے، پھر کوئی اور قافلہ آئے گا. تو اس طرح ایک کنٹینیو رہے گا پروسیس، کیونکہ یہ بات تو واضح طور پر اب کہہ دی گئی ہے. علی امین گنڈا پور نے بھی جو آج ویڈیو پیغام دیا، انہوں نے ہر صورت کہہ دیا کہ ہمیں ہر صورت عمران خان کا حکم ماننا ہے، اور ہمارے جو مطالبات ہیں اس میں عمران خان کی رہائی، اسیران کی رہائی اور آئین اور قانون کی بالادستی، 2 مطالبے جب تک نہیں مانے جائیں گے ہم واپس نہیں آئیں گے. بیرسٹر گوہر صاحب نے آج بہت نپی تلی بڑی خوبصورت بڑی سیدھی سیدھی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان باس ہے اور ہم ان کی آرڈر کو فالو کرتے ہیں. احتجاج کینسل کرنے کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اگر اس پہ کوئی فیصلہ کوئی ریویو کرنا ہے تو یہ اسی شخص نے کرنا ہے جس نے احتجاج کی کال دی ہے. تو اب یہ جو ایک پچھلی دفعہ انہوں نے حربہ آزمایا تھا کہ بیچ میں ہی گمسم کر کے علی امین کو، اور اس کے بعد صورتحال کارکنوں کو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کرنا گیا، اور احتجاج جو تھا وہ ڈیفیوز کر دیا گیا تھا. تو وہ والا حربہ اس دفعہ کیسے کامیاب ہوگا؟ کیونکہ اس دفعہ عمران خان نے کسی ایک شخص کو صرف اس کا لیڈر نہیں بنایا احتجاج کا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج ختم کرانے کا اعلان صرف عمران خان خود ہی کرے گا جب بھی ہو. اب وہ احتجاج شروع ہونے کے بعد آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، آج رات آخری رات ہے، اس دوران آپ نے کوئی کوشش کرنی ہے، یا آپ نے خدا نخواستہ کوئی ملک کو بالکل ایک
پولیس رات پر چلانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، یہ اب بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہاتھ میں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔